जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्रमाणिक पूर्ण परीक्षित थी उच्च कोटि की माँ परी की सिख साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। परी भी परियों की है ननी है। साधना या उपासना के रूप में की जाती है। साधक या साधिका प्रथम साधना जीवन में बार पूर्वक साधना कर लेता है, फिर जीवन भर परी की साधना करता है। इस भी परी की निधि को करना चाहता है 100% प्राप्त हो जाती है। सेवा या साधिका इच्छित वांछित कार्य करवाकर तरह से लाभान्वित होता है। समस्त प्रकार के सांसारिक सुविधा संपन्नता, भाव, ऐश्वर्य, सामाजिक सम्मान, क्षेत्र में सफलता, राजनीतिक सफलता आदि सभी कुछ सरलता से आसानी से प्राप्त होते चले जाते हैं। परी की सिद्धि प्रत्यक्ष दर्शन के लिए बड़ी बात रह जाती है। वह जिस भी किसी विशेष की कामना करता है, प्रत्यक्ष दर्शन कर मित्रता चाहता है, वह परी उसके सामने हाजिर हो जाती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है कि उन्हें परी का आशीर्वाद प्राप्त रहती है। लोक की सभी परियां परी के अधीन ही रहती हैं। जिस भी साधक या साधिका को माँ परी की असीम कृपा प्राप्ति जाती है के लिए किसी भी परी का दर्शन करना आम सी बात हो जाती है। परी की साधना का विधान मैं यहाँ बता रहा हूँ। साधना को चल मन समर्पण भाव से करने से परी के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। माँ परी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं और असीम कृपा भी प्रदान करती हैं। परी की साधना शुभ तिथि मुहूर्त, पुष्य योग, माँ की पूर्णिमा की तिथि, होली की रात्रि की जाती है। इतने दिनों में की यह साधना 40 दिनों तक लगातार करनी होती है। कि यदि आप होली की रात्रि में साधना को करेंगे तो रात्रि में ही साधना सफल हो जाती है। माँ परी प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होते हैं और उनकी असीम कृपा भी प्राप्त होती है। साधना को आप अपने घर की छत, खुले आसमान के नीचे, अपने घर से बाहर, किसी भी सुनसान वीराने जगह में, जंगल, बाग बगीचे में, शमशान में भी कर सकते हैं। साधना वाले दिन की रात्रि माँ होलिका की पूजा अर्चना कर की अग्नि में या 5 पीले अनाज, ले बूंदी के लड्डू की बनी पीली मिठाई, खीर की गांठ होलिका को अर्पित करनी है। कहना है कि होलिका रात्रि में माँ परी साधना परी की कृपा की प्राप्ति के लिए रहा हूँ कि आप आज्ञा दीजिए, इसमें सफलता प्रदान करने की कृपा कीजिए। होली जल जाने के पश्चात होलिका से आज्ञा लेकर होलिका की थोड़ी सी अग्नि मिट्टी के पात्र में रखकर साथ आए। साधना स्थल पर पहुंचकर अगर आप साधना में कर रहे हो तो पहले वहां पर किसी साबुत पान के पत्ते पर 2 बूंदी के लड्डू, थोड़ी सी शराब भैरव जी के नाम से भोग के रूप में रखकर से परी की साधना करने की आज्ञा मांगनी है। सफलता प्रदान करने कृपा करने की बात कहनी है। वहाँ से थोड़ी दूरी पर बड़ा सा रक्षा घेरा खींचकर साधना करनी है। यदि आप साधना को सुनसान या वीराने जगह में, गल बाग बगीचे में, घर की छत पर कर रहे हैं तो सबसे पहले के एक साबुत पत्ते पर बूंदी के लड्डू महादेव शिव जी के नाम रख कर माँ परी की साधना करने की क्या मांगनी है। सफलता प्रदान करने की, पाक करने की कहनी है। 7-8 फीट का ऐसा रक्षा घेरा खींचकर पूर्व दिशा की ओर मुख कर रक्षा घेरा के अंदर अपने सामने साबुत ढल वाले अन के पत्ते, बरगद के पत्ते, पीपल के पत्ते गोल नुमा बनाकर पत्ते की नोक को अंदर की तरफ रखते हुए दूसरे से सटाकर तरह रखें कि मंडल नुमा पना की आकृति बन जाए। पत्ते के ढल की तरफ रहनी चाहिए। पहले एक नया पीला वस्त्र यहाँ पर बिछा लें, के ऊपर ही 6 पत्ते आपको इस तरह से बिछाने हैं। फिर के मध्य में यहाँ पर पत्तों के नोक आपस में मिले हैं, यहाँ पर खंडित अक्षत, नियारवा चावल हल्दी से रंग कर एक मुट्ठी नुमा स्थापित करें। इसके ऊपर के एक नए दीपक में तार की असामान्य रुई से दी हुई बाती वाला बाती का तेली के पीले तेल से दीपक को प्रज्वलित करें। आपने जो की थोड़ी सी अग्नि साथ में रखी है, अग्नि की सहायता से ही दीपक को प्रज्वलित करें और होलिका की अग्नि में अपने किसी मिट्टी के पात्र में रखा हुआ है, उसमें पान और चंदन में किसी हल्दी चूर्ण मिलाकर की धुनी दें। दीपक की लौ को अपनी तरफ रखें, तेल में चुटकी हल्दी मिला दें। फिर गाय के दूध की बनी चमेवा डाला हुआ केसर युक्त स्वादिष्ट खीर, इसमें थोड़ी मात्रा में हल्दी भी मिला हुआ हो, भोग के रूप में पत्तों पर थोड़ी रखें और के पत्ते पर के 2 पीले लड्डू रखें। मिट्टी के कुल्हड़ में के ताजा दूध में केसर
हल्दी और मिश्री डालकर ठा दूध भोग में रखें। अगर उपलब्ध हो तो हुए बेल के गुदे का ठंडा शरबत भोग में रखें। माँ परी का स्मरण करते हुए हल्दी का टीका भी पत्तों पर करें। एक एक बार हल्दी से पत्तों का अभिषेक करें। चंदन की पीली अगरबत्ती जलाकर तो गुरु जी गणेश जी, महादेव शिव जी तथा पार्वती जी तथा होलिका मानसिक पूजा कर अल्लाह साहब जी को प्रणाम कर माँ परी और भी परियों की आरती कर से आज्ञा लेकर चंदन, केसर, चमेली, इत्र का छिड़काव कर इत्र का फाहा भी सामने रख कर अपने वस्त्रों पर भी इत्र लगाना है। आपको धुले हुए पीले वस्त्र ही धारण करने हैं। सर को भी पीले वस्त्र से कर रखना है। पीले कनेर सुगंधित पुष्प परी को अर्पित करने हैं। फिर पीला आसन बिछाकर प्रभु मुख होकर बैठना है। संस्कारित के पीली माला से, श्वेतार्क की माला से, रुद्राक्ष की माला से, स्फटिक की माला से मूल मंत्र का जप 51 माला का करना है। अनुभव तो 5 माला के बाद से ही शुरू हो जाएगा। आपको किसी तरह से विचलित न होते हुए एकाग्रचित होकर लगातार मंत्र जप करते रहना है। 51 माला मंत्र जप होते होते परी के समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगी। बुलाए जाने का कारण पूछने पर सादर प्रणाम कर की प्रशंसा करनी है। अपना आशीर्वाद देने, कृपा प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। उन्हें रखे हुए भोग को पित करते हुए ग्रहण करने को कहना है। बुआ को ग्रहण कर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे तो आपको उनसे वचन देने को कहना है। बुआ प्रसन्नता पूर्वक आपको के द्वारा मांगे गए वचन देंगी। किस प्रकार से लिए जाते हैं मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। मैं देख लें व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। माँ परी भी आपसे 1-2 वचन ले सकती हैं। अच्छी तरह से समझ लें, फिर उसके लिए कह दें। माँ परी से कोई निशानी मांग लें। दोबारा हाजिरी का कोई तरीका से पूछ लें और उनसे अभी वरदान मांग लें कि माता है देवी, मुझे वरदान दो, शक्ति दो कि परियों की दुनिया की के अधीन जिस भी परी हाजिरी है भी चाहूँ तो परी मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे। मुझसे वचनबद्ध होकर मेरा सभी प्रकार का कार्य करे। साधना के दिनों पूर्व से ही आपको व सात्विक भोजन ग्रहण करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साधना के इन दिनों बाद तक भी तरह से उच्च कोटि की परी साधना को पूर्ण करनी है। अपने आत्मिक स्तर को उन्नत बनाना है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 9546142895 पर अब बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8789548625 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा, साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र, संस्कारित माला, अनुसाधना सामग्री, तंत्र रक्षा तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र इत्यादि मंगवाने के लिए एवं पाठ सिद्धि ट्रांसफर मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करना, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करना, जायज वशीकरण, शत्रु से रक्षा, शत्रु को उचित दंड देना, मंत्र बाधा किया कराया खिलाया पिलाया को दूर करना एवं सामान्य मौसाद रोगों के लिए जैसे साटिका, गठिया, वात रोग, गैस्ट्रिक, सफेद दाग, चर्म रोग, गोरिया, बाबा, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, पथरी, लीवर प्रॉब्लम, दाना ताकत, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, रिंग मालिश तेल, कानों को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे, मुहासे, झाइयां को दूर करने वाला क्रीम, लोगों को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां मंगवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।